गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी अपने घर पे अपने परिवारजनों के साथ स्वस्थ होंगे और यही हमारी अपेक्षा है कि आप और आपका परिवार इस कोरोना महामारी में सकुशल रहे। और आपकी ऑनलाइन क्लासों को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप भी इसमें अपना पूरा सहयोग प्रदान करें और समय समय पर जो वीडियो अपलोड किए जाते हैं उनका अध्ययन करते रहें। बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्ट्रावोलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी अपना चल रहा है। आज हम अल्ट्रावोलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक्सोक्रोम एंड क्रोमोफोर के बारे में अध्ययन करेंगे कि क्रोमोफोर का क्या मीनिंग है, ऑक्सोक्रोम का क्या मीनिंग है, इनका दोनों का क्या कार्य होता है। तो आज हम ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि क्रोमोफोर क्या होता है। व्हाट इज क्रोमोफोर? व्हाट आर यू नो अबाउट क्रोमोफोर? प्रीवियस क्लासेज में आपने क्रोमोफोर के बारे में अध्ययन किया है कि क्रोमोफोर क्या करते हैं। किसी भी कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनको ये कलर प्रदान करते हैं। दे प्रोवाइड द कलर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये सबसे पहले दिमाग में थिंकिंग ये है कि ऐसा इनमें क्या है, इनकी ऐसी क्या करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके कारण ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ये कलर प्रोवाइड करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कलर इन क्रोमोफोर्स के कारण ही होता है। इनमें ऐसे कौन से जो करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी हैं जिसके कारण ये इनमें रंग जनरेट करते हैं। क्रोमोफोर क्या है? किसी यौगिक का रंग उसमें उपस्थित एक या अधिक असंतृप्त समूह के कारण होता है। इन समूह को क्रोमोफोर या वर्णमूलक कहते हैं। देखिए, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, हमें पता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड दोनों प्रकार के होते हैं। लेकिन जो अनसैचुरेटेड समूह है, जो एक या एक से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में उपस्थित होते हैं, जिनके कारण इन कंपाउंड्स का कलर होता है। क्रोमोफोर एक आइसोलेट फंक्शनल ग्रुप है। क्रोमोफोर क्या है? एक आइसोलेट फंक्शनल ग्रुप है जो किसी अन्य समूह के साथ संयुग्मन में न हो और जो दृश्य एवं पराबैंगनी क्षेत्रों में अपनी अभिलाक्षणिक तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करके यौगिक को रंग प्रदान करे। क्रोमोफोर का मतलब है कि क्रोमोफोर इज ए आइसोलेटेड अनसैचुरेटेड ग्रुप विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर जनरेशन इन गिवन स्पीसीज। तो क्रोमोफोर की ये करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है कि वो कंपाउंड्स में कलर जनरेट करते हैं। कंपाउंड्स में कलर जनरेट करते हैं। तो इनमें कलर जनरेट करने की क्या विशेषता है, ये हम अभी अध्ययन करेंगे। लेकिन ये अभी तक अपन ने देख लिया है कि जो अनसैचुरेटेड जो ग्रुप्स हैं, उनके कारण ही कलर उत्पन्न होते, कलर जनरेट होते हैं, और इनको अपन बोलते हैं क्रोमोफोर। जैसे नाइट्रो समूह है, एल्कीन है, एल्काइन है, नाइट्राइल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजीन है, कार्बोनिल ग्रुप है जिसमें एल्डिहाइड है, कीटोन है। इन सभी में अनसैचुरेटेड बॉन्ड उपस्थित है, अनसैचुरेशन है, चाहे वो कार्बन कार्बन के मध्य हो, चाहे कार्बन ऑक्सीजन के मध्य हो, चाहे कार्बन नाइट्रोजन के मध्य में हो, चाहे कार्बन सल्फर के मध्य में हो। तो जब भी कार्बन कार्बन के मध्य में अनसैचुरेशन हो या फिर हीट्रो एटम ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर के मध्य अनसैचुरेटेड डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड उपस्थित हो, तो फिर इनके कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कलर रिप्रेजेंट होता है, कलर दिखाई देता है। अब यहाँ कलर क्यों दिखाई देता है, इसका रीजन अपन देख रहे हैं कि इन समूह में दो प्रकार की बॉन्डिंग होती है। क्रोमोफोर आर टू टाइप्स। फर्स्ट, chromophores contain only pi electron. Those type of the chromophore which have only pi electrons. It means such groups of inorganic compounds which possess only pi electron
and the second kind of the chromophore is which have both pi and n electron, where n means non-bonded electron. तो यहाँ on the base of their structure, chromophores are two types. First, those chromophores which possess pi electron, and the second, those chromophores which possess pi and non-bonding electron. So both types the electron are present and only pi electron are present. तो फर्स्ट दोज क्रोमोफोर्स विच possess ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्रोमोफोर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन दर्शाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ द क्रोमोफोर्स आर डेमोस्ट्रेट ओनली रिप्रेजेंट पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन सच दैट एल्कीन एंड एल्काइन, and the second class of the chromophore which have the both type of electrons such that the pi and non bonded electron. तो ये क्रोमोफोर दो प्रकार के ट्रांजिशन दर्शाते हैं। बोथ दिस टाइप ऑफ द क्रोमोफोर आर रिप्रेजेंट टू टाइप ऑफ द ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार एंड नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन, सच दैट कार्बोनिल कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, थायोनिल एजो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड। तो इन कंपाउंड्स में दोनों ही टाइप के ट्रांजिशन संभव हो सकते हैं। दोनों टाइप के ट्रांजिशन इसलिए संभव है क्योंकि इनमें पहला जो बॉन्ड है वो है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और दूसरा जो है कि इनमें इन हीट्रो एटम्स पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको अपन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और ये ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स में विद्यमान रहते हैं। रंग प्रदान करने का जो आरोही क्रम है वो है द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द some groups which provide the color of the given substance. तो alkene and alkyne have the greatest power of color than carbonyl and azo, and carbonyl and azo group have the greatest power of color providing than thio and nitro groups. तो क्रियात्मक समूह में यदि एकल बंध से असंतृप्त बंधों से पृथक किया जाता है, देखिए यह इंपॉर्टेंट है कि इफ वी आइसोलेट द फंक्शनल ग्रुप वाया एकल बॉन्ड, इट मीन्स अनसैचुरेटेड बॉन्ड को यदि हम एकल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से क्या कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं, तो अवशोषण और भी प्रबल हो जाता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है ऑक्सोक्रोम, कि अभी हमने क्रोमोफोर का अध्ययन किया, अब अपन अध्ययन करेंगे ऑक्सोफोर की ऑक्सोक्रोम क्या होता है। कि देखिए क्रोमोफोर तो क्या रंग जनरेट करता है, रंग जनरेशन स्पीसीज ये है, जबकि ऑक्सोक्रोम है वो रंग जनरेट नहीं करता है, ये रंग की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। हाँ, तो ऑक्सोक्रोम नेवर जनरेट द कलर बट इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द कलर। तो ऐसे विषम परमाणु जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, सल्फर युक्त संतृप्त समूह जो स्वयं कोई रंग नहीं दर्शाते हैं परंतु किसी वर्णमूलक के साथ जुड़कर उसकी रंग प्रदान करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं, वर्णवर्धक कहलाते हैं। ऑक्सोक्रोम्स मस्ट हैव वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये समूह में इंपॉर्टेंट जो है कि ऑक्सोक्रोम मस्ट हैव वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो होते ही होते हैं। ये समूह 200 एंगस्ट्रम से नीचे अपना अभिलाक्षणिक अवशोषण प्रदर्शित करते हैं। तो इट मीन्स दो समूह आर रिप्रेजेंट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शन बिलो 200 एंगस्ट्रम। ऑक्सोक्रोम तरंगदैर्ध्य को उच्चतर मान की ओर खिसका देते हैं। तो ऑक्सोक्रोम शिफ्टेड द वेवलेंथ टुवर्ड हायर वैल्यू। ऑक्सोक्रोम शिफ्टेड द वेवलेंथ टुवर्ड हायर वैल्यू। ऑक्सोक्रोम इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, वर्णवर्धक अवशोषण की तीव्रता को बढ़ा देता है। वर्णवर्धक की क्रिया
अबंध इलेक्ट्रॉनों के इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण के कारण होती है। इट मीन्स द ऑक्सोक्रोम वर्क ऑन द बेस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विच आर प्रेजेंट in the form of non-bonded electron. Here we consider some oxochrome groups OH, NH2, NHR, OR, SH और NR. It means अमीन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, एल्कोहल में, थैल्कोहल में, तो ये सभी में क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर, इन पे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, जिसके कारण ये कलर प्रदान जो भी क्रोमोफोर करता है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हैं अपन ने कि आइडेंटिफाई क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम इन द फॉलोइंग स्पीसीज। यहाँ देखिए ये स्पीसीज दी हुई हैं बहुत सारी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो देखिए इनमें अपने को क्या करना है, ऑक्सोक्रोम एंड क्रोमोफोर को आइडेंटिफाई करना है। तो जो अनसैचुरेटेड बॉन्ड हैं वो सभी क्या है, क्रोमोफोर है, और जिनमें लोन पेयर युक्त स्पीसीज जो हैं वो सभी क्या है, ऑक्सोक्रोम है। जैसे बेंजीन है, या फिर डबल बॉन्डेड है, साइक्लो हेक्सेन है, या फिर एक लॉन्ग चेन जिसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेट हैं, तो ये सभी क्या है, क्रोमोफोर है। और जो गोले हैं जैसे OH है, कार्बोनिल का ऑक्सीजन है, हाइड्रोक्सी ग्रुप का OH है, अमीन समूह है, ये सभी क्या है, ऑक्सोक्रोम है। तो थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे अध्ययन करेंगे, तो आप साथ साथ पढ़ते जाइए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू ऑल स्टूडेंट। ओके।